अब तक हमने देखा गिलबर्ट नॉर को लड़ने के लिए कहता है और हम देखते हैं नॉर गिलबर्ट के सभी हमलों से बच जाता है, जिससे गिलबर्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और नॉर खुद ही हार मानकर वहाँ से चला जाता है। तब ली ने नॉर को उसका इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कहती है, पर नॉर उसे अपनी असली ताकत दिखाकर मना कर देता है। पर हम देखते हैं ली ने फिर भी ये डिसाइड करती है कि नॉर ही उसका मास्टर बनेगा। और अब आखिर तब यहाँ लीन का भाई रेन सोच रहा होता है, आखिरकार फादर ने उसे ब्लैक ब्लेड दिया ही क्यों? जब फादर एक एडवेंचरर थे तब वो एक लैबिरिंथ में गए थे और बहुत सालों बाद वहाँ से उस ब्लैक ब्लेड को लेकर आए थे। किसी को भी नहीं पता था कि वो किससे बना हुआ था, पर उसका मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड था। कोई ऐसी स्किल और टेक्निक नहीं थी जो कि उस ब्लैक ब्लेड को तोड़ सके या फिर उस पर कोई एक स्क्रैच भी ला सके, जिस वजह से इसे अनब्रेकेबल ब्लेड कहा जाने लगा। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस ब्लैक ब्लेड पर एक स्क्रैच भी नहीं आ सकता था, उसकी ये हालत किसने की थी? वो वेपन सच में बहुत कमाल का था। आखिरकार फादर ने उसे एक स्ट्रेंजर को क्यों दे दिया? इस कंट्री में कुछ बुरा होने वाला है, तो शायद इस वजह से उन्हें उस आदमी पर भरोसा है। उस आदमी ने मिनाटोर को हराया है और लीन को बचाया है, तो शायद जो कुछ भी अभी आने वाला है वो हमारी उसमें मदद कर सके। तब यहाँ नॉर और लीन अभी भी साथ साथ घूम रहे होते हैं। तब नॉर सोचता है, यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है। आखिरकार ये मुझे मास्टर क्यों कह रही है? मैं जितनी बार इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। और अब तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वहाँ मेरा पीछा कर रही है। लगता है इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे गेट जाकर एक जॉब को लेना होगा और तभी इसे एहसास हो जाएगा कि मैं किस तरह की जॉब करता हूँ। तब वो दोनों गेट में चली जाती हैं। तब गेट मास्टर कहते हैं, नॉर, आखिरकार तुम लेडी लीनबर्ग के साथ क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। माफ करना कि मैंने तुमसे ये पूछा। हमें दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे हम दोनों कर सके? अगर मुझे ठीक से याद है तो लीन एक बी रैंकर है, और अगर तुम लोग एक टीम की तरह एक्ट करोगे तो तुम लोग सिटी के बाहर गॉब्लिन्स को मारने जा सकते हो। क्या सच में? क्या मैं सच में गॉब्लिन्स को मारने की जॉब कर सकता हूँ? अगर लीन अकेली होती तो ये सिल्वर रैंक की जॉब करती, पर क्योंकि इसके साथ तुम हो तो उस लेवल के काम करने में तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तो इसलिए तुम दोनों थोड़ा कम रैंक वाला काम करोगे। तो इसका मतलब मैं सिटी के बाहर जाकर काम कर सकता हूँ। पर रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं लीन के रैंक का एडवांटेज ले रहा हूँ। तो क्या लीन मेरे जैसे बंदे के साथ टीम बनाना चाहे? लीन कहती है, आखिरकार क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मैं तुम्हारे रैंक का इस्तेमाल करके इस जॉब को ले सकता हूँ? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस तरह इस यंग गर्ल का सहारा नहीं लेना चाहिए, पर आज मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तब हेड मास्टर कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तो अभी तक तुम्हें ये बताया ही नहीं कि गॉब्लिन्स कहाँ हैं। नॉर वापस आ जाता है। जरा ध्यान से काम करना। चाहे ये लो रैंक है पर फिर भी ये डेंजरस है। इस एरिया में ये जगह फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट है और इस जगह पर तुम्हें गॉब्लिन्स मिल जाएंगे। तुम्हें बस बताना होगा कि तुमने कितने गॉब्लिन्स मारे हैं, और इसके प्रूफ के लिए तुम्हें उन गॉब्लिन्स के राइट ईयर को लाना होगा। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। पर हाँ, आज के गॉब्लिन्स थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम्हें कोई ना मिले तो वहाँ से कोई जड़ी बूटी या फिर कुछ और ले आना। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं सिटी के बाहर जाते ही नॉर और लीन दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ जंगल में जाते हुए नॉर कहता है, लीन, आखिरकार गॉब्लिन कैसे होते हैं? गॉब्लिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई पर्सन दिखाई दे जाता है तो वो लोग गुस्से में आकर उनका शिकार करते हैं। अगर गॉब्लिन्स की ग्रोथ पर ध्यान ना दिया जाए तो वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और वो सिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही वो कारण है जिस वजह से कैपिटल एडवेंचरर्स को गॉब्लिन्स के नंबर को कम करने के लिए भेजता रहता है। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गॉब्लिन्स पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हम पूरी तरह उन्हें नहीं मार सकते। इस फॉरेस्ट में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और जानवर मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये जगह न्यू एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड और इनकम सोर्स है। लीन स्किल्ड होने के साथ साथ नॉलेजेबल भी है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इसे क्या ही सिखा सकता हूँ। और तब हम देखते हैं वो लोग जंगल में और भी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। लीन अपनी सर्च स्किल से अपने आसपास गॉब्लिन्स को ढूंढने लगती है, पर उससे कोई नहीं मिल रहा होता। पर तभी उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है और वो लोग फॉरेस्ट के और अंदर चले जाते हैं। लीन कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यहाँ पर कुछ डिटेक्ट किया था, पर अब वो पूरी तरह से गायब हो गया है। मॉन्स्टर्स लिविंग क्रिएचर्स हैं, तो शायद जिसे तुमने डिटेक्ट किया हो वो खुद ही मर गया हो। शायद आप सही कह रहे हो। तब वो और आगे चले जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर तभी नॉर देखता है कि वहाँ पर कोई चीज गॉब्लिन को खा रही होती है। लीन अपने मैजिक से
उस चीज को सामने ले आती है और हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है। तब नॉर सोचता है क्या ये वो गॉब्लिन है? मैंने तो जैसा सोचा था ये तो उससे काफी अलग है। क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है? क्या ये कोई गॉब्लिन भी है? पर इसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। तब वो गॉब्लिन जोर जोर से चीखने लगता है। क्या एडवेंचरर्स इसे कमजोर कहते हैं? इसे देखकर तो लीन भी डर रही है, पर इसमें इसकी गलती नहीं है। चाहे ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पर इसका एक्सपीरियंस अभी भी कम है। तब लीन सोचती है ये तो एक गॉब्लिन एम्परर है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। गॉब्लिन एम्परर्स एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि फॉरबिडन रिसर्च के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक चीज है। ये लोग अपने ही साथियों को खाकर अपनी माना और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है लीन, ये बस एक गॉब्लिन है। कहीं मास्टर को इसका एहसास पहले ही तो नहीं हो गया था? जब इन्होंने इसके बारे में सुना था तो ये बहुत ज्यादा चौंक गए थे। शायद वो इसलिए था ताकि वो इस थ्रेट से लोगों को बचा सके और किसी को उन पर शक भी ना हो। और तब हम देखते हैं वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गॉब्लिन पेड़ों को उखाड़कर नॉर पर हमला कर देता है, पर नॉर अपने पैरी की मदद से उसके हर एक हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। तब वो गॉब्लिन नॉर को पीछे की तरफ धकेलने लगता है, पर नॉर अपनी ताकत से उसे ही पीछे धकेल देता है। तब लीन अपने मैजिक से उस पर हमला कर देती है, पर वो गॉब्लिन उसके सारे हमलों से बच जाता है और लीन के ऊपर एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। तब नॉर उसे बचा लेता है और हम देखते हैं गॉब्लिन उनकी तरफ और भी पेड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। तब नॉर उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है। तब लीन सोचती है आखिरकार उस गॉब्लिन को जो चोट लगी थी वो इतनी जल्दी कैसे भर गई? मास्टर, हमें इसके सिर पर लगे हुए जैम को उखाड़ना होगा। और तब वो गॉब्लिन फिर से उन लोगों पर पेड़ों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, पर इस बार लीन अपने मैजिक से उन सभी पेड़ों को एक ही बारी में डिफ्लेक्ट कर देती है और हम देखते हैं उससे वाघ की धुंध भी हट जाती है। तब लीन कहती है मैं सही थी, ये गॉब्लिन अपने सिर पर लगे हुए माना स्टोन को यूज करके अपने आप को जल्दी से रीजनरेट कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज्यादा देर तक इसके आगे नहीं टिक पाएंगे। अगर तुम अपने मैजिक से इसका कुछ भी बिगाड़ पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या कर पाऊंगा? पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लीन को अपने विंड मैजिक से उसकी पीठ पर हमला करने के लिए कहता है। तब नॉर अपनी पीठ पर अपनी तलवार को रख लेता है और लीन अपने विंड मैजिक की मदद से उसे आगे की तरफ धकेल देती है, जिससे नॉर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब वो गॉब्लिन उस पर पेड़ों को फेंकने लगता है, पर नॉर उन पेड़ों से बचकर उसके माना स्टोन पर अपनी तलवार को जोर से मारता है, जिससे कि वो माना स्टोन उसके सिर से बाहर आ जाता है और वो गॉब्लिन पागल हो जाता है। तब नॉर लीन को उस गॉब्लिन को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं लीन उस गॉब्लिन को जला देती है। तब नॉर सोचता है अब कुछ टाइम के लिए मैं गॉब्लिन हंटिंग नहीं करूंगा, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। तो यहाँ लीन का भाई रेन कहता है तो इस टाइम एक गॉब्लिन एम्परर आया था। इस माना स्टोन की प्योरिटी को देखकर लग रहा है कि वो गॉब्लिन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक रहा होगा। तब एक पर्सन कहता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये गॉब्लिन एम्परर एक गॉब्लिन किंग से बहुत ज्यादा बड़ा था। ये पक्का मैजिक एम्पायर ने किया होगा, पर ये माना स्टोन बहुत ज्यादा अजीब है। तो अब मुझे ये बताओ कि लीन कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी खरोची आई हैं। ये गॉब्लिन सच में बहुत खतरनाक था और उन दोनों ने इसे अकेले हरा दिया। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। ये मॉन्स्टर जंगल में एडवांस कंसीलमेंट मैजिक यूज करके छुपा हुआ था और लेडी लेनबर्ग के हिसाब से ये वहाँ पर काफी दिनों से था। ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। क्या शैडो कंपनी भी इस कंसीलमेंट मैजिक को पता नहीं लगा पाई? आखिरकार ये यहाँ पर आया कैसे? पर अगर इसे यहाँ पर लाया गया होता तो हमारे सेंसरी नेटवर्क ने इसे डिटेक्ट जरूर किया होता। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या ऐसे और भी केसेस हैं? एडवेंचर गिल्ड ने ये जॉब निकाली थी कि गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि एडवेंचर्स इसे इन्वेस्टिगेट करें और ऐसा और भी जगह पर हो रहा है। तो इसलिए हम पिछले 3 महीनों की रिपोर्ट लाए हैं जिसमें ऐसे अजीब से इंसिडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तब यहाँ गिल्ड मास्टर कहता है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी देखूंगा कि तुम एक गॉब्लिन को हराकर वापिस आओगे। वो गॉब्लिन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और ये बस लीन की वजह से हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ पर जिंदा वापस आए हैं। मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद ही की है, किसे पता कि अगर ये वहाँ पर ना होती तो क्या होता। ऐसी कोई बात नहीं है, असलियत में सारा काम तो आपने किया है, मैंने तो बस आपकी थोड़ी मदद की थी। तब गिल्ड मास्टर कहता है चाहे वो एक गॉब्लिन ही था, पर वो इतना ताकतवर तो था ही कि वो एक रुकी को हरा सके। तो तुम्हारे लिए ये एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा होगा ना? अब जब मैंने गॉब्लिन को अपनी आंखों से देख लिया है तब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी इमेजिनेशन से ये सब कुछ कितना अलग है। मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके सिर पर लगा हुआ जैम उसकी कमजोरी हो सकता है। क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे ये चीज बताओ, क्या वो सच में एक गॉब्लिन ही था ना? मेरे हिसाब से तो वो गॉब्लिन ही था। तलीन कहती है अगर आप उसे गॉब्लिन कहते हैं तो वो बस एक गॉब्लिन ही था। तब गिल्ड मास्टर कहता है मैं समझ गया, शायद वो किसी तरह का कोई रेयर गॉब्लिन होगा। तो चलो फिर अब मुझे उसका राइट कान दो ताकि मैं
तुम्हें पेमेंट दे सकूं। कहीं तुम लोग उसके राइट कान को लाना भूल तो नहीं गए? तब नॉरा और लीन एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।